दिल्ली के एक होटल में ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन की तरफ से चौथा एनुअल डे मनाया गया, जिसमें MH1 नेटवर्क मीडिया पार्टनर रहा। इस दौरान ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन की एडवाइजर वंदना खुराना, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी और बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत भी मौजूद रहे। इस महोत्सव में देश भर से आई महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाया। इस मौके पर समाज में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन भारत की पहली ऐसी महिलाओं की एसोसिएशन है जिसकी शाखाएं दूसरे देशों में भी हैं। एसोसिएशन के लक्ष्य महिलाओं को समाज में भागीदारी बनाना, नारी उत्थान, एम्पावरमेंट, एक दूसरे की मदद करना और समाज को बेहतर बनाना है। आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। समझते हैं हमें कमजोर जो, वो बात ये सुन लें। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू शर्मा और आज अपने इस खास और स्पेशल एपिसोड में आपको लेकर पहुंची हूँ एक ऐसे शो में जिसे जीवा महोत्सव कहा जाता है। क्या है जीवा महोत्सव, इसके बारे में आपको बता दूं। जीवा यानी GIWA, जैसा कि आप यहाँ मेंशन देख रहे हैं, यानी ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन। ये वो एसोसिएशन है, ये वो संस्था है, ये वो परिवार है जो महिलाओं के लिए काम कर रहा है, महिलाओं को ताकतवर बनाने का काम कर रहा है। महिला जो शक्ति के साथ साथ सशक्तिकरण का भी नाम है। ये तमाम तस्वीर इस फैमिली में देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जीवा महोत्सव में होम मेकर्स क्या कुछ कर रही हैं। ऐसी चीजों को हमें रोकना नहीं है, आपस में शेयर करना है। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवा कुटुंबकम भी महिलाओं की शक्ति को दुगना चौगना कर रहा है। बहुत से सवाल आपको मेरी इस बात से कहीं मन में पनप सकते हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जीवा कुटुंबकम या जीवा महोत्सव जो आज ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, जीवा फैमिली की एडवाइजर और बहुत ही प्रख्यात आदरणीय मनोज तिवारी जी की पत्नी जी, धर्म पत्नी जी हमारे बीच हैं, जो जीवा ग्रुप की एडवाइजर भी हैं, यानी सुरभि मनोज तिवारी जी। उनका स्वागत भी करते हैं और उनसे जानते हैं इस ग्रुप के बारे में, क्या है ये और किस तरीके से काम कर रहा है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मैम, जीवा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आपने मंच पर बहुत अच्छी शक्ति, सशक्तिकरण, सब तरह की बात की। खुद भी आपने गाने और कविता के अंदाज में ये बताया कि भारत देश कैसा है, महिलाओं की ताकत कैसी है। आज जीवा के बारे में आप क्या महसूस करती हैं, महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार MH1 के सभी दर्शकों को। और जीवा से हमें इसलिए प्रेरणा मिलती है क्योंकि जीवा ऑलरेडी कहता है कि नारी जो है, वुमेन जो है, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। तो हम एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, हम उसको प्रेजेंटेशन करते हैं कि नारी किस किस तरीके में, किस किस सेक्टर्स में अपनी प्रतिभा को दिखाती हैं। और यहाँ तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मैं ऐसा इसलिए कहूँगी क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो होम मेकर्स हैं और उन्होंने ये से ही अपना करियर चुना है कि हमें होम मेकर बनकर ही अपनी काबिलियत को बताना है, अपने हुनर को दिखाना है। और जीवा उनको बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक पूरी जीवा टीम का, गवर्निंग बॉडी का, संगीता जी का, वंदना जी का, कि उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। और आज दिल्ली ही नहीं, जैसा कि झारखंड की भी टीम वहाँ बैठी है, और इसके साथ ही साथ पूरे भारत में हम जीवा का जो प्रकाश है उसे फैलाने वाले हैं। और जीवा कुटुंबकम के मार्फत मुझे लगता है भारत नहीं, अब हम ग्लोबली छाने वाले हैं। बिल्कुल मैम, एक और सवाल मैं महिलाओं के लिए इसलिए भी पूछना चाहती हूँ क्योंकि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हम बड़ी सिटीज़ में जैसा महिलाओं को देखते हैं वैसी ही उनकी दशा हो।
वो महिलाएं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन चाहे परिवार हो, समाज हो, बहुत सारे शिकंजे उन पर होते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप जीवा माध्यम से अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह से आप उनको सलाह देंगे? जीवा बाहें फैलाकर ऐसी महिलाओं का स्वागत करता है और ऑलरेडी कर रहा है। मैं बहुत डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, पर जीवा ऐसे कई काम करता है जिससे वो मतलब बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, बट उसकी कभी चर्चा नहीं करता। तो अगर आपके अंदर हुनर है और आप कुछ करना चाहते हैं, बस जीवा की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है। तो आप हमारे स्टेट में जो भी वहाँ पर हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको आप संपर्क करिए, जीवा से जुड़िए, मैं यही कहूँगी। और इसमें कोई बंदिशें नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आप होम मेकर एक प्राउड वे में अगर आप अपने आप को देखते हो और अपनी प्रतिभा को पूरे विश्व तक फैलाना चाहते हो तो प्लीज़ कम एंड जॉइन जीवा। तो भी जीवा फैमिली के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें जानी भी, और आपने परफॉर्मेंसेस के माध्यम से भी देखा कि महिलाओं को सिर्फ किचन में रहने तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। महिला जब अपनी पर आती है तो पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की ताकत रखती है। ये जीवा फैमिली की महिलाएं हमें बता रही हैं कि आम होना कितनी खास बात हो सकती है। हमारे साथ यहाँ पर जीवा फैमिली की गवर्नर मैडम और एडवाइजर मैडम मौजूद हैं। हमारे साथ संगीता जी और वंदना जी यहाँ पर मौजूद है। तो आप तो नहीं, मैं ही इनके लिए ताली बजा देती हूँ उनके स्वागत के लिए। तो मैडम ये बताइए कि क्या है जीवा फैमिली, किस तरीके से काम करती है, और क्या कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ इस फैमिली को लेकर साझा करेंगे? सो जीवा फैमिली जो है, इट इज़ जस्ट अ होम मेकर्स फैमिली, और कोई भी इससे जुड़ सकता है। सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है, एक आप इंडियन ओरिजिन होना चाहिए और दूसरा आप एक होम मेकर होनी चाहिए। सो इट इज़ नॉट कि आप अगर एक बिजनेस वुमेन है तो आप होम मेकर नहीं है ना। एनीथिंग घर तो स्त्री ही बनाती है, घर तो स्त्री ही बनाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक स्त्री पैदा होती है तभी से वो एक होम मेकर बन जाती है। शी स्टार्ट्स लुकिंग आफ्टर हर फैमिली। सो होम मेकर सारी ही स्त्रियां हैं, एंड वी जस्ट ट्राइव टू गिव देम व्हाट दे वांट, कि उनकी जो छोटी छोटी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, उनके जो सपने अधूरे रह गए, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें। और हमारी सिर्फ और सिर्फ संकल्प यही है कि हम हर घर में एक जीवा हो, हर पूरी दुनिया में जितने भी होम मेकर्स हैं, जितने भी इंडियन ओरिजिन की होम मेकर्स हैं, हम सबको एक सूत्र में बांधकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ सकें। एक सवाल साथ में ये भी उपजता है, ये भी पैदा होता है कि पुरुष अक्सर महिलाओं से ये कहते हैं कि तुम करती क्या हो, तुमने घर में सारा दिन किया क्या है। तो इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगी कि जिस दिन किसी पुरुष को हम घर बिठा के स्त्री बाहर जाके काम करेगी ना, उस दिन उस पुरुष को मालूम पड़ेगा कि घर में जितना काम होता है ना उतना बाहर नहीं होता। आपने सिर्फ बाहर जाके पैसे कमाए और घर आके जो पैसे अपनी वाइफ को दिए उसका यूज़ उसने कैसे किया, कितनी बखूबी उस पैसे को उसने और निभाया, अपने सारे कर्तव्यों को, उसको बच्चों की स्कूल के फीस है, सर्वेंट्स का है, सब कुछ है, वो कैसे कर सकते हैं वो पुरुष नहीं जान सकता, कभी नहीं जा सकता। उसको सिर्फ पैसा कमाना आता है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सिर्फ एक स्त्री जानती है, और ये बहुत बड़ी बात है। और हम MH1 के दर्शकों की तरफ से और मैं खुद भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इट इज़ ऑल्सो माई प्लेजर टू बी हियर, और खूब एंटरटेन आप सब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कि जीवा फैमिली में आखिरकार होम मेकर्स कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हम आपके दर्शकों से ये चाहेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे जीवा को ज्वाइन कीजिए। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। और ये परफॉर्मेंस के जरिए हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे कि भाई वो प्रतिभाएं घर में रहकर जो सीमित लगती हैं, बाहर आकर वो कॉन्फिडेंस और जो तमाम प्रतिभाएं उनकी सीमाओं को कैसे पार कर रही हैं, ये हम परफॉर्मेंस के माध्यम से जानेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। तो आइए आपको भी ले चलते हैं जीवा फैमिली में और दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाएं एंजॉय कर रही हैं और अपने जीवन को और ज़्यादा मजबूती से जी रही हैं। तो ये खूबसूरत लेडीज़, जो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लेडीज़ आप देख रहे हैं, ये इंडियन जो स्त्री की पहचान होती है उसकी प्रतिमूर्ति लग रही हैं। और आज जीवा महोत्सव में हम पहुंचे हैं, तो आप देखिए क्या खूबतर यहाँ पर लेडीज़ हैं। ओ माय गॉड, जिनको देखो क्या खूबसूरत इनके लुक नजर आ रहे हैं। तो मैडम ये बताइए, ये जीवा से जुड़कर क्या कुछ चेंजेस आए? जीवा में जब हम नहीं थे तो बड़े अरमान थे जो अंदर ही रह गए थे। लाइक मैंने पहली बार फैशन शो में पार्टिसिपेट किया, एंड द मोस्ट ग्लैमरस वुमन
was the award given to me. Still, you are most glamorous. I mean, और मैंने जो ड्रेस ट्राई करी, मेरे घर वाले they felt that मैंने कोई ऐप यूज़ करी है और इम्प्लांट करी है, and you know so from there I started. Confidence level आपका जहाँ पहुँच जाता है, sky is the limit, and encouragement जो हमारे leaders देते हैं, lucky to be under their guidance. इन्होंने अपने घर बुला बुला के प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू हमारे को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, इतनी ट्रेनिंग और खिलाते पिलाते हैं. इट्स लाइक नॉन स्टॉप पिकनिक हैपनिंग फॉरएवर. हमने अपना बचपन जिया है, सबसे छोटा सबसे सुंदर, कि बस जिंदगी जीने का मजा आ गया जीवा से मिलके. एक चीज और जीवा में ये देखा है, होम मेकर्स जो है ना, जो मतलब जो बहुत घबराते हैं, जो स्टेज में आना नहीं चाहते हैं, जो मतलब स्टेज फोबिया है, वो भी निकल जाता है, वो भी स्टेज में आकर. इसमें लगता है कि स्टेज आपका है. जीवा ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सके. मैं साउथ जोन के लीडर हूँ, मेरे घर में प्रैक्टिस रोज हो रही है. मुझे लगा कि जैसे मेरे घर में एक फंक्शन चल रहा हो और हम मैके में आए हैं. हाँ, और हम लोग इसको बहुत मिस करेंगे इसको, और बिल्कुल बचपन लगता है कि बिल्कुल कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ याद आ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे वो उम्र वापस आ गई है. जीवा में आकर हम अपने जो बीमारियां थी और जो अपनी तकलीफें थी सब भूल चुके हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं. जीवा यानी ग्लोबल इंडियन विमेन एसोसिएशन की तरक्की, उसके सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ बहुत सारी शख्सियत लगातार मौजूद हैं. लेकिन अब जिन पर्सनालिटी से हम बात करने जा रहे हैं वो इंडियन पॉलिटिशियन तो हैं ही. मैं कमलजीत जी सहरावत जी की बात कर रही हूँ. मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका. धन्यवाद. आज आपने इतनी खूबसूरत बात कही, अंदर स्पीच तो मैं नहीं कहूँगी, ये दिल के भाव होते हैं. एक महिला ही महिलाओं की जो चीज़ें हैं उनको समझ सकती है. क्या कहेंगे आप जीवा फैमिली और जीवा महोत्सव को लेकर? जीवा की जो शुरुआत है और जो इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर्म करने का, वो आज के समय की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं सब ने जिन्होंने अपना एक लाइफ में अपना रोल कर लिया है लेकिन अपने आप को पीछे छोड़ते हुए किया था, उनको भी अपने लिए आवश्यकता है. ये जीवा ने आज अपने सभी मेंबर्स को यहाँ पे जो आए हैं उनको महसूस कराया, और यही शायद रीज़न है कि जो जीवा 4 साल के अंदर ही इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच गई. क्योंकि जब मन की बात होती है तो उसमें ताकत होती है. तो बहुत ही अच्छा संस्था का ऑब्जेक्टिव है. और जीवा में जो पूरा, आज तो दिल्ली नहीं बाकी जगह से भी हमारी साथी आई हुई हैं, तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. और खासकर संगीता जी और वंदना जी जो इस काम में लगी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें छूट रही थी. सबके मन में था कुछ होना चाहिए, लेकिन कोई तो आगे आके करता है क्या होना चाहिए. तो ये राइट प्लेटफॉर्म है जिसमें फैमिली, सोसाइटी और हमारी जो कंट्री की कल्चर वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लाकर काम किया जा रहा है. तो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग द जीवा टीम फॉर ऑल दिस. मैम एक और सवाल ये भी कि ये होम मेकर्स को खास तौर से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करने का, उनको साथ जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म जीवा को कहा जाता है. तो जिन महिलाओं को सिर्फ चूल्हे में ही झोंकने के लिए पैदा हुई हो, ये एक टैगलाइन दिया जाता है, या तुम्हें सिर्फ बच्चे ही पालने हैं, या तुम घर के कामों के लिए ही बनी हो, कैसे बदलाव जीवा उन महिलाओं के जीवन में कर सकता है? देखिए, जीवा जो होम मेकर्स, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस दे रही है कि आपने वो रोल अपना निभाते निभाते खुद को भी समय देना है. क्योंकि जब हम खुद के इंटरेस्ट, खुद की हॉबीज़ के लिए काम करते हैं तो मन खुश होता है, आपके अंदर एनर्जी आती है, आपकी लाइफ हेल्दी होती है और आप अपनी फैमिली और सोसाइटी को और ज़्यादा कर पाते हैं. तो जीवा ने उन सभी जो हमारी महिलाएं हैं जो घर में अपने आप को सोच रही थी कि मेरी दुनिया यहीं तक है, उनकी दुनिया को ऐसा बना दिया कि वो घर जाकर बताएंगी कि नहीं. थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो महिलाओं की जब बात की जाती है तो लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि महिला अबला होती है, महिला किचन तक सीमित होती है, महिलाओं का काम किचन संभालना, घर संभालना, बच्चों को पालना होता है. लेकिन आज बदलते ज़माने के साथ साथ महिलाओं की ये बदलती हुई तस्वीर, हम पहुंचे हैं दिल्ली के लीला होटल में, जहां पर महिलाओं की ऐसे बोलती हूँ, हम पहुंचे हैं दिल्ली के
हम पहुंचे हैं दिल्ली के लीला होटल में, जहां पर महिलाओं की बदलती हुई जिंदगी हमने अपनी आंखों से देखी है। और जीवा महोत्सव में ये तमाम ब्यूटीफुल लेडीज ये बताने के लिए आई हैं कि किचन और घर के साथ साथ अब पूरी दुनिया को कैसे बदलना है। ये परचम महिलाओं ने अब अपने हाथों में ले लिया है। मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। ये महिलाएं पूरी दुनिया को, जीवा फैमिली पूरी दुनिया की महिलाओं से और तमाम लोगों से कह रही है कि रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, तू अगर साथ हो तलवार पे चल सकती हूँ, और मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है, जिस घड़ी चाहूँ मैं तकदीर बदल सकती हूँ। तो तकदीर बदलने वाली ये सभी लेडीज आज यहाँ पर इस हॉल में मौजूद है, जो वाकई ये बताने के लिए पहुंची हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो अपने घर परिवार की सब चीजों को देखते हुए, उनको जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज सभी लेडीज यहाँ पहुंची हैं। तो चलिए जीवा महोत्सव की ये तस्वीरों के साथ साथ क्या कुछ ये महिलाएं यहाँ कर रही हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर होने जा रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए बने रहिए इस परफॉर्मेंस के साथ, इस उत्सव के साथ, इस महोत्सव के साथ, और एंजॉय कीजिए जीवा फैमिली के इस खूबसूरत शो को।